वेलकम फ्रेंड्स टू द मेड स्टडी इजी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कैंडिडिया। कैंडिडा एक फंगस है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन से। तो कैंडिडा को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में ये ईस्ट लाइक में आता है। तो आपको पता है फंगस को किस क्लासीफाई किया है तीन टाइप में। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, एंड उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में चार इसमें डिवाइड किया, चार इसमें सब डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो है उसको बोलते हैं ईस्ट, दूसरा ईस्ट लाइक, फिर थर्ड नंबर पे आता है अपने मोल्ड्स, और चौथे में आता है डायमॉर्फिक। तो ईस्ट का एग्जांपल है क्रिप्टोकोकस, और ईस्ट लाइक का एग्जांपल है कैंडिडा अल्बिगेंस, जो कि आज अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन ईस्ट लाइक है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ओके, तो कैंडिडा टू पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। एक है कैंडिडा अल्बिकेंस और एक है नॉन कैंडिडा अल्बिकेंस। पहले नॉन कैंडिडा अल्बिकेंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, कैंडिडा गुलेरमुंडी, कैंडिडा केफर, कैंडिडा ओरिस, कैंडिडा विश्वांती। ये इतने सारे एग्जांपल्स है। ओके, तो ये जो नॉन कैंडिडा अल्बिकेंस है, इनका जो है ना, ये एंटी फंगल रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं आज के टाइम में। मतलब इनका रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। ओके, और कैंडिडा ओरिस जो है ये तो नेचुरल नेचुरल रेजिस्टेंट है फॉर एंटी फंगल। ओके, अब देखते हैं कैंडिडा अल्बिकेंस के बारे में। कैंडिडा अल्बिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है दो, एक है रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना और एक क्लामाइडोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लामाइडोस्पोर फॉर्मेशन। क्लामाइडोस्पोर्स क्या है? ये असेक्सुअल स्पोर्स है। ओके, क्लामाइडोस्पोर से असेक्सुअल स्पोर्स है। और ये कब बनते हैं? ये बनते हैं जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रही। ओके, जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रही तो असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसको, और असेक्सुअल स्पोर्स का नाम है क्लामाइडोस्पोर्स। तो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट अगर क्लामाइडोस्पोर करना है, मतलब दिखाना है कि ये देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ क्लामाइडोस्पोर, तो हम एक न्यूट्रल डिफिशिएंट अगार लेंगे। तो न्यूट्रल डिफिशिएंट अगार का एग्जांपल कौन सा है? कॉर्न मिल अगार। ओके, तो कॉर्न मिल अगार ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट अगार है। तो इसी के ऊपर अपन कैंडिडा अल्बिकेंस ग्रो कर सकते हैं और उसी के साथ क्लामाइडोस्पोर का प्रेजेंस दिखा सकते हैं। दूसरा है रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना। तो ये रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना, इसका दूसरा नाम है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन। ओके, तो जर्म ट्यूब फॉर्म करता है, और इसी फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब, इसी फिनोमेना को दूसरा नाम दिया हुआ है रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना। ओके, अब बात करते हैं कैंडिडा अल्बिगेंस की। तो सबसे पहले कैंडिडा अल्बिगेंस क्या क्या कॉज करता है? तो उसको सबसे पहले कॉज करता है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश, तो ओरल थ्रश ये देखिए, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा ओरल, मतलब यहाँ पे ऐसा डिपॉजिट हो चुका है, येलोइश और येलोइश वाइटिश पैच की तरह। ओके, दूसरा है इसोफिजियल कैंडिडियासिस। तीसरा कॉज करता है वेजाइनल कैंडिडियासिस। चौथा है कैंडिडीमिया, और पांचवा है कैंडिडीयूरिया। ओके, कैंडिडीमिया मतलब ब्लड, इसका मतलब है कैंडिडीमिया मतलब कैंडिडियासिस, जो कैंडिडियस अल्बिकेन है वो ब्लड में आ चुका है। ओके, वो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है। कैंडिडीयूरिया मतलब क्या रहता है? जो यूरिन है, उस जो अपन यूरिन पास करते हैं उसमें कैंडिडियस अल्बिकेंस पास आउट हो रहा है। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है कैंडिडीयूरिया। ओके, फिर है ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस का मतलब है ब्रिटल थिकंट नेल्स। जो नेल्स जो रहते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, थिकंट हो जाते हैं उन। ओके, उनको बोलते हैं अपन ओनिकोमाइकोसिस, ओनकोमाइकोसिस। ओके, तो इसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ब्रिटल हो चुका है। ये देखिए, ये जो पूरा येलोइश पैच है, ये देखिए, ये ब्रिटल हो चुका है। तो ये कैंडिडाइसिस अल्बिकेंस की वजह से हुआ है। ओके, तो ये इन्फेक्शन मोस्टली किस में होता है? तो सभी को पता है ये फंगाई का, जो सिर्फ फंगाई का नहीं, कोई बैक्टीरिया का, या फिर कोई सपोज बैक्टीरिया, कोई वायरस, या फिर कोई भी फंगाई का इन्फेक्शन रहा तो सबसे पहले किसे होता है? मतलब ज़्यादातर रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा कौन रिस्की है? वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनकी इम्यूनिटी एकदम कम हो चुकी है। इम्यूनिटी एकदम कम किस में हो जाती है? एचआईवी पेशेंट्स में हो जाती है, जिनमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कम हो गई। न्यूट्रोपेनिक इंडिविजुअल्स, न्यूट्रोपेनिक इंडिविजुअल्स मतलब जिनमें न्यूट्रोफिल्स कम हो गए। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। ओके, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाना, ये सभी रिस्क फैक्टर्स है फॉर द अटैक ऑफ द कैंडिडियासिस अल्बिकेंस। अब लैब डायग्नोसिस देखते हैं। ये आपको मतलब एग्ज़ाम
इसमें जो क्वेश्चन आता है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, शॉर्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैंडिडेट्स अल्बिकेंस, तो आपको ये ऊपर की तो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, लेकिन उसी के साथ साथ लैब डायग्नोसिस लिखना है। लैब डायग्नोसिस एक मस्ट पॉइंट है, ये लिखना ही पड़ता है। तो लैब डायग्नोसिस सबसे पहले अपन किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डिसीज़ हुआ है वो कैंडिडेसिस अल्बिकेंस की वजह से हुआ है। तो वो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे। कहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, फ्रॉम लीजन। कहाँ कहाँ पे भी हो गया हो, सपोज यहाँ पे अपने देखे ना कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉजेस करता है, देखो ओरल थ्रस कर देता है, इसोफिजियल कैंडिडेसिस, वेजनल कैंडिडेसिस। तो ये इतनी सारी जो डिसीज हो चुकी है वहाँ से अपन सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ओके, स्वैब ले लेंगे या फिर कोई टिश्यू वगैरह ले लेंगे। ओके, तो अभी अपन ने सैंपल कलेक्ट कर लिया, फिर सैंपल को कलेक्ट करने के बाद ग्राम स्टेन करेंगे। और मैंने पहले ही बोला था कैंडिडेसिस अल्बिकेंस को मॉर्फोलॉजिकली किस में क्लासीफाई किया गया है, ईस्ट लाइक में। ओके, तो अगर अपन ने ग्राम स्टेनिंग किया उस लीजन का, तो हमें ईस्ट लाइक प्रेजेंस दिखेंगे। ईस्ट लाइक मतलब वो ओवल शेप के रहेंगे। ओके, ओवल शेप की प्रेजेंस रहेंगे फंगाई। तो अगर वो ग्राम स्टेन में दिखते हैं तो वो कैंडिडेसिस अल्बिकेंस हो सकते हैं। ये हो गया पहला डायग्नोसिस। दूसरा डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, अपन कल्चर करेंगे। वो जो टिश्यू लिया अपन ने लीजन से, जो टिश्यू लिया अपन उसको ग्रो करेंगे एक अगार पे। तो कौन सा अगार, सेबोरेट डेक्स्ट्रोज अगार। ये जो है एसडीए, ये यूनिवर्सल अगार है फंगाई के लिए। मतलब कोई भी फंगा रहे, अगर हमें उसको ग्रो करना है, उसको कल्चर करना है, तो एसडीए यूज़ करता है। तो यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल अगार भी बोला गया है फॉर फंगाई। तो एसडीए पे ग्रो करेंगे। अगर वो एसडीए पे ग्रो करेंगे तो कॉलोनीज ग्रो होने वाली है। अब कॉलोनीज अगर क्रीमी और पेस्टी रही तो कैंडिडेसिस अल्बिकेंस की रहेंगी। ओके, कैंडिडेसिस अल्बिकेंस की जो कॉलोनीज होती है, जो एसडीए पे ग्रो होती है, वो क्रीमी और पेस्टी रहती है। ओके, तीसरी और चौथी है शुगर असिमिलेशन टेस्ट, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। शुगर असिमिलेशन का मतलब क्या है, स्टोरेज ऑफ एक्सेस शुगर इन सेल्स फॉर फ्यूचर यूज़। मतलब जो भी शुगर है उसको स्टोर करके रखना फॉर फ्यूचर यूज़। अगर कोई आगे जाके कोई हार्श कंडीशन आ जाती है तो फंगाई को सर्वाइव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो ये पहले से ही वो स्टोर करके रखता है ग्लूकोज, ताकि कोई भी हार्श कंडीशन में वो जो स्टोर किया हुआ है उसको अपन यूटिलाइज कर ले। तो शुगर असिमिलेशन टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है कैंडिडेट्स अल्बिकेंस। शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट क्या मतलब, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स ब्रेकडाउन। मतलब ग्लूकोज को तोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं अपन शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। तो शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट में देखते हैं कैंडिडेट्स अल्बिकेंस क्या करता है, ग्लूकोज और माल्टोज का ब्रेकडाउन कर देता है और एसिड और गैस प्रोड्यूस कराता है। ओके, एसिड और गैस प्रोड्यूस कराता है। सुक्रोज का भी, लेकिन सुक्रोज में वो गैस प्रोड्यूस नहीं कराता, सिर्फ एसिड प्रोड्यूस कराता है। ओके, और लैक्टोज का नो फर्मेंटेशन। ओके, तो ये याद करना है, कैंडिडेसिस अल्बिकेंस ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट करते हैं एसिड और गैस प्रोड्यूस करके। सुक्रोज जो है, सुक्रोज को भी फर्मेंट करता है जो एसिड प्रोड्यूस करता है, और लैक्टोज को फर्मेंट ही नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर ये मतलब एमसीक्यू में आप पूछा जा सकता है। ओके, एमसीक्यू आ सकता है। फिर पांचवी टेस्ट है पीसीआर टेस्ट। ये तो मतलब अपन ने जितने भी देखे होंगे अब तक माइक्रोबायोलॉजी में, जितने भी लैब डायग्नोसिस, उसमें पीसीआर तो हर इसमें आ ही जाता है, ये मॉलिकुलर मेथड में आता है। ओके, पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। छठवीं जो टेस्ट है वो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक टेस्ट। एंटी फंगल एंटीबायोटिक टेस्ट का मतलब क्या है, अपन इफेक्टिव थेरेपी बना सकते हैं फॉर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फंगाई। ओके, ये टेस्ट कर सकते हैं। फिर सातवां बीटा ग्लूकॉन आता है। बीटा ग्लूकॉन क्या है, ये बीटा ग्लूकॉन जो ये प्रेजेंट रहता है सेल वॉल ऑफ अल्बिकेंस में। तो उसका ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मतलब ये डायग्नोसिस के लिए, ये डायग्नोसिस टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये बीटा ग्लूकॉन ऐसे जो है ये सिर्फ इन्वेजिव कैंडिडियासिस को भी यूज़फुल है। ओके, तो ये इसी के साथ अपना हो जाता है लैब डायग्नोसिस भी। तो देख लीजिए एक बार अपने क्या क्या पढ़ा है कैंडिडिया में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखी है, वो ईस्ट लाइक में उसको लिया हुआ है। फिर कैंडिडेट दो में आते, दो टाइप पे, कैंडिडेट्स अल्बिकेंस और नॉन कैंडिडेट्स। इसके एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं। ये क्यों करना है, मतलब ये जो है आजकल ये रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं एंटी फंगल को। एंड ये कैंडिडेट्स अल्बिकेंस क्या करता है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। एक रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना, उसी का दूसरा नाम है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन। दूसरा है क्लामाइडोस्पोर फॉर्मेशन। क्लामाइडोस्पोर्स का ये असेक्सुअल स्पोर्स है। ये कब बनते हैं, जब कंडीशन मतलब जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी रही तब। और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अगर हमें दिखाना है कि ये जो पर्टिकुलर मतलब हमें ग्रो कराना है, क्लामाइडोस्पोर्स अगर असेक्सुअल स्पोर्स हमें ग्रो कराना है तो हमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी देनी पड़ेगी। तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट अगार कौन सा है, वो है कॉर्न मील अगार। ये एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट अगार, तो कॉर्न मील अगार। ओके,
तो फिर कैंडिडियासिस अल्बिकेंस के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या कॉज कराता है, क्या डिसीज कॉज कराता है, जैसे ओरल थ्रस्ट कराता है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस, कैंडिडीमिया, कैंडिड्यूरिया। कैंडिडीमिया मतलब ब्लड में कैंडिडियासिस आ गया, फिर कैंडिडीमिया मतलब यूरिन में पास आउट हो रहा है, ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है कैंडिड्यूरिया। ओके, उनको माइकोसिस मतलब ये ब्रिटल और थिकन नेल हो गए, मैंने आपको पहली फोटो दिखा दिया था। फिर इन्फेक्शंस जो मोस्टली का आप किस में होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम आ गई, उसके एग्जांपल्स बता देना। कोई भी डिसीज हो सकती है, जैसे मोस्टली HIV, न्यूट्रोपेनिक इंडिविजुअल, सेल मेडिड इम्यूनिटी कम हो गई वगैरह वगैरह। लैब डायग्नोसिस देख लिया, सैंपल को कलेक्ट करेंगे, फिर ग्राम स्टेन करेंगे। ग्राम स्टेन में अपने को यीस्ट लाइक अगर दिख गए ओवल शेप्ड तो वो मोस्टली कैंडिडियासिस अल्बिकेंस रहेगा। ओके, फिर कल्चर कर सकते हैं। कल्चर किस, ये SDA सेबेरा डेक्स्ट्रोज अगर ये यूनिवर्सल अगर है, इस पर कोई भी फंगा ग्रो किया जा सकता है। तो कैंडिडेट्स अल्बिकेंस की अगर कॉलोनीज ग्रो होगी तो वो क्रीमी और पेस्टी दिखेंगी। शुगर एसिमिलेशन टेस्ट और शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट का मैंने डिफरेंस बता दिया था। ओके, तो शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट में ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट करके एसिड और गैस प्रोड्यूस करता है। सुक्रोज को फर्मेंट करके सिर्फ एसिड प्रोड्यूस करता है और लैक्टोज को फर्मेंट ही नहीं करता। PCR टेस्ट की जाती है, एंटी फंगल एंटीबायोटिक टेस्ट फॉर दी इफेक्टिव थेरेपी। हमें मतलब कौन सी दवाई देनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर डिसीज़ को, तो इसके लिए अपन एंटी फंगल एंटीबायोटिक टेस्ट कराते हैं। बीटा ग्लूकॉन आता है, बीटा ग्लूकॉन जो है वो सेल वॉल ऑफ कैंडिडियासिस अल्बिकेंस में प्रेजेंट रहता है। और बीटा ग्लूकॉन ऐसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेजिव कैंडिडियासिस। इन्वेजिव कैंडिडियासिस मतलब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ चुका है, सिस्टेमिक सिस्टम में आ चुका है। इन्वेजिव में कौन सा, जैसे कैंडिड यूरिया, कैंडिडीमिया मतलब जो ब्लड में आ गया, जो यूरिन में पास हो रहा है, ये इन्वेजिव है, ये अंदर आ चुके हैं। ओके, तो इन दोनों के लिए अपन बीटा ग्लूकन ऐसे परफॉर्म करा सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू मेक स्टडी इजी। थैंक यू।